हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिंह रघुवंशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो ये तो वैसे ही नियम है कि इरेशनल नंबर के साथ किसी भी रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो। क्लियर है? रैशनल नंबर रैशनल प्लस इरेशनल तब भी वो इरेशनल ही होगा, रैशनल माइनस इरेशनल तब भी वो इरेशनल ही होगा। क्लियर है? ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किसी भी रैशनल नंबर का इरेशनल के साथ हमेशा इरेशनल ही होगा, बट वी हैव टू प्रूव हियर। ठीक है। तो हमने देखा था एक कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्ट्रीडिक मेथड होती है जिसके माध्यम से हम उसको उल्टा मानते हैं। क्लियर है कि वो रैशनल है, अगर वो इरेशनल है तब भी हम उसे रैशनल मान के चलते हैं। तो हमने कंसीडर किया कि लेट 3 + 2 √ 5 रैशनल है। क्या है? रैशनल है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? वो इरेशनल है। तो वी कैन राइट, यदि ये रैशनल नंबर है तो हमें उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी रैशनल नंबर को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। तो वेयर P and Q आर इंटीजर एंड ऑल्सो Q शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पर। और दूसरी बात ये कि P and Q को प्राइम, क्या पर है? को प्राइम। मतलब क्या कि P and Q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो, कोई और नंबर ना हो। क्लियर है? तो 3 + 2 √ 5 इज इक्वल टू P/Q। तो यहां से हमने देखा कि 2 √ 5 इज इक्वल टू P/Q प्लस का 3, यहां इस साइड में जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3। 2 √ 5 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, Q1 + Q, P1 + P, माइनस का साइन, Q × 3, 3Q। तो √5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में था तो कहां में चला गया? डिवीजन में। अब यहां पर एक हमारे पास सामने चीज आती है कि एक इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि √5 इज इरेशनल नंबर। वी हैव already proved that thing, that √5 is irrational number. How is it possible that it is equal to a rational number? Why? Because P - 3Q / 2Q is a rational number. Why? Because P/Q rational number है। तो ये जो P - 3Q / 2Q भी एक रैशनल नंबर होगा। क्लियर है? तो यहां पर इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। So we know that √5 is irrational number. This contradiction is arisen because of our wrong assumption. ये क्यों हुआ? एक इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में माना हुआ था वो गलत माना हुआ था। क्लियर है? रॉन्ग अजम्पशन। Therefore 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको ये मेथड का ऑब्जेक्ट और कैसे उसको रैशनल मान के चले, लास्ट में कैसे इरेशनल वो आया, समझ में आया होगा। आइए देखते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर रैशनल इरेशनल। तो यहां हमारे पास 1/√2 है और हमने देखा था कि रैशनल प्लस इरेशनल भी इरेशनल ही होगा, रैशनल माइनस इरेशनल भी इरेशनल ही होगा, रैशनल इंटू इरेशनल भी इरेशनल ही होगा और रैशनल अपॉन इरेशनल भी इरेशनल ही होगा। क्लियर है? तो रैशनल के साथ इरेशनल का एडिशन करें, प्लस रैशनल इरेशनल होगा, माइनस भी इरेशनल होगा, मल्टीप्लाई भी इरेशनल होगा और डिवाइड भी करेंगे रैशनल और इरेशनल को, तो इरेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। क्लियर है? इरेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। ठीक। तो यहां पर हमने 1/√2, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल मान के चले। 1/√2 को हम क्या मान के चले? रैशनल मान के चले। और जब 1/√2 रैशनल होगा, मतलब 1/√2 इज इक्वल टू A/B होगा, क्योंकि रैशनल नंबर की फॉर्म होती है A/B, वेयर A and B आर को प्राइम एंड ऑल्सो इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। एंड Q शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है? तो यदि 1/√2 रैशनल होगा तो इसकी फॉर्म होगी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर A/B, वेयर A and B आर को प्राइम मतलब जिसका 1 के अलावा कोई भी अदर फैक्टर ना हो, क्योंकि उसे हमें मिनिमाइज करके लिखना पड़ता है।
क्लियर है, उसे हमें क्या कैसा करके लिखना पड़ता है, मिनिमाइज लोवेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। इसलिए 1 के अलावा कोई उसका दूसरा फैक्टर, जैसे 4/16 है तो इसे काटो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4 मतलब 1 के अलावा इसका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। यही है रैशनल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो b 1 जा b और √2 इंटू a। क्लियर है, अब b के अपॉन में हमने a को लेके आ गया। अब हम यदि 1/4 लिखे या 4/1 लिखे, दोनों ही रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। भले ही इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ना हो, एक जैसी ना हो, लेकिन दोनों ही रैशनल नंबर है। जैसे हम 3/5 लिखे या 5/3 लिखे, क्लियर है, या ऐसा इक्वल नहीं लिख सकते। हम 1/4 लिखे या 4/1 लिखे, दोनों ही रैशनल नंबर है। यहां हम 3/5 लिखे या 5/3 लिखे, दोनों ही रैशनल नंबर है। तो a/b लिखे या b/a लिखे, ये दोनों ही हमारे पास यहां रैशनल नंबर होंगे डेफिनेटली। क्लियर है, तो हमने a को b के अपॉन में लाया इज इक्वल टू √2। इट इज नॉट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल दैट वन रैशनल नंबर शुड बी इक्वल √2? Why? Because we have already proved that √2, √5, √3 is irrational number, are irrational number. So it is not possible that rational number is not equal to irrational number. Since a and b are co-prime and integer, जिनका कॉमन मल्टीपल 1 और 1 है, ठीक है, तो b/a इज रैशनल नंबर। जब a/b रैशनल है तो b/a भी रैशनल होगा, है ना। बट वी प्रूव दैट √2 is irrational number. So how is it possible that one irrational number is equal to one irrational number, one rational number is not equal to irrational number, that √2 is rational number? This contradiction is arisen because of our wrong assumption. मतलब ये क्यों हुआ, ऐसी स्थिति हमारे पास क्यों आई कि रैशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर इक्वल आ गया? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 1/√2 इज इरेशनल नंबर। क्लियर है, हमने उसे गलत मान लिया था, इसीलिए हमारे पास ये वाली कंडीशन पैदा हुई, ये वाली कंडीशन जनरेट हुई कि एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल हुआ। मतलब हमने माना ही इसे गलत था, ये वास्तव में इरेशनल है और हम उसे क्या मान के चले, रैशनल मान के चले। आइए देखते हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इरेशनल। क्लियर है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था, सेकंड है 7 इंटू √5 और 6 प्लस √2। तो रैशनल और इरेशनल, यहां हमने देखा कि रैशनल इंटू इरेशनल इरेशनल ही होगा, ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ करना है। यहां पर हमने देखा कि रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल ही होगा, बट वी हैव टू प्रूफ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले उसे इरेशनल को रैशनल मान के चलना पड़ेगा। लेट 7/5 इस रैशनल नंबर, यदि ये रैशनल नंबर है तो 7/5 को हम a/b लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर की फॉर्म a/b होती है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड इंटीजर भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स भी है। क्लियर है, एंड b शुड नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, b शुड नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। अब √5 a/b 7 को ट्रांसफर किया तो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा रैशनल नंबर। अब हमने देखा कि ये एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, रैशनल इरेशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, ये जो रैशनल माना हुआ था वो तो इरेशनल के इक्वल आ गया, मतलब ये जो माना हुआ था इरेशनल के इक्वल आ गया, मतलब हमने इसे रैशनल माना था, ये खुद ही इरेशनल आ गया, तो इसके सामने वाली क्वांटिटी भी इरेशनल नंबर ही होगी। हियर a and b आर इंटीजर and a/7b is rational number but √5 is irrational, so 7/5 भी irrational number ही होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 6 प्लस √5 रैशनल पर इज प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल ही होगा। लेट 6 प्लस √5 है ना, जो है हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है, और यदि ये रैशनल नंबर है तो इसे 6 प्लस √2 को a/b के इक्वल होना पड़ेगा, वेयर a एंड b आर को प्राइम का मीनिंग ये होता है कि a/b इसका भी 1 फैक्टर, इसका भी 1 फैक्टर, 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं हो, यह है को प्राइम की डेफिनेशन। √2 a/b प्लस का 6, इस साइड में जाके माइनस का 6/1 लिख सकते हैं, है ना। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b 1 जा b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a 1 जा a और 6 इंटू b 6b, √2 इज इक्वल टू a माइनस 6b/b। तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है, और एक रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। इसीलिए सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a माइनस 6b/b इज rational number but √2 is irrational number, this
कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। ये चीज उत्पन्न क्यों हुई, ये चीज जनरेट क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत मान के चले हुए थे, इसीलिए 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।